हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, कितने टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं और उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर हमें ये बताता है कि सब्सटेंसेस किस किस फिज़िकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज एंड एनर्जी। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो जितना भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, अगर वो मैटर हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या है कि उनका खुद का डेफिनेट मास होना चाहिए और वो कुछ ना कुछ स्पेस कैरी करें। तो हमारे सराउंडिंग में मोस्टली ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ हैं जिनका खुद का मास भी है और वो स्पेस भी कैरी करते हैं, लाइक एयर, वाटर, वुड, आयरन एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके मैटर हैं। तो अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दैट मैटर आर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। तो अब हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। मीन्स इंट्रा पार्टिकल कह लीजिए या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कह लीजिए, वो एक्सट्रीमली हाई होता है क्योंकि इनका जो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज़ में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगी। इस वजह से उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है और ये वेरी लेस कंप्रेसिबल होते हैं। मीन्स कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होता है। मीन्स ईज़िली हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। इनकी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है और ये डिफ्यूजन नहीं कर सकते हैं या बहुत ही कम डिफ्यूज़ हो सकते हैं। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर सॉलिड स्टेट के पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ही बहुत कम होगा तो मॉलिक्यूल्स ईज़िली कैसे मूव करेगा। सो डिफ्यूजन होता ही नहीं है या वेरी लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड के अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, लाइक आइस, स्टोन, वुड, आयरन, ब्रिक, ग्लास, सॉल्ट, शुगर, पेंसिल, बुक। मीन्स कोई भी मतलब जिनका खुद का डेफिनेट शेप हो, उनका खुद का वॉल्यूम हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मीन्स उसका पार्टिकल नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट हो। अब देखिए, क्या आप स्टोन के पास मास है? यस है। स्टोन मीन्स पत्थर। अब पत्थर के पास अपना खुद का मास होता है, कुछ ना कुछ स्पेस भी कैरी करता है और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आप उसे ईज़िली कंप्रेस कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड। सॉलिड के पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होती है, दैट्स वाई आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर सॉलिड। नाउ मूविंग टू द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर इन कंपैरिजन टू सॉलिड यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस स्लाइटली वीक हो जाती हैं। मीन्स मॉडरेट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। दैट्स वाई जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें डिफ्यूजन पॉसिबल है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। the liquid substances can flow because of having the moderate intramolecular forces और इनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। मीन्स आप इनको जिस वेसल में रखेंगे ये वो शेप कैरी कर लेते हैं। लाइक आपका हो गया वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस, पेट्रोल, केरोसिन। क्या आप बताइए, इन सब चीज़ों का कोई खुद का शेप होता है? नहीं होता। इवन अगर हम इनको कैन में रखेंगे तो वो उसके शेप की हो जाएगी, अगर हम इसको किसी यूटेंसिल में रखेंगे तो वो शेप ले लेंगे। तो इनका खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट दे हैव द फिक्स्ड वॉल्यूम कि अगर 1 किलो मिल्क है तो वो 1 ही किलो रहेगा, तो 1 लीटर पानी है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट लिक्विड स्टेट। नाउ मूविंग टू द गैसेज स्टेट। गैसेज स्टेट में जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रा पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है या इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और गैसेज, दैट्स वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। यही रीज़न है कि आपकी जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेस्ड होती हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी स्पेसेस होती हैं, सो वी कैन ईज़िली कंप्रेस्ड। उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत लेस होती है और उसमें जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दैट्स वाई दे ऑकर इन लो डेंसिटी, having the weak intermolecular forces, having no fixed shape, even no fixed volume. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप किसी भी गैस का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, एलपीजी, ठीक है। तो दीज ऑल आर इन गैसेस स्टेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा स्टेट। So plasma state is a state in this type of state there is a sorry there प्लाज्मा स्टेट कंसिस्ट ऑफ फ्री आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा स्टेट। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स। तो अगर हम सॉलिड स्टेट में हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है मेल्ट करना। तो फिज़िकल चेंज जैसे ही हम देते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस। अगर हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट विदाउट गिविंग एनी फिजिकल चेंज। तो वो जो सॉलिड जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब फिर आता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन में जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आयनाइजेशन जब करते हैं तो गैसेस जो होंगी वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीन्स हैविंग फ्री आयंस and electrons. So these are all about the transition between the states. So that's all. Thank you for watching. If there are any question you can comment me. Thank you.